ये सर्किट दिया रजिस्टर और बैटरी का, बैटरी रजिस्टर। सर आगे का पढ़ा रहे हैं या रिवीजन करवा रहे हैं? कैमरा में पूरा कहाँ तक नहीं दिख रहा उसके लिए कुछ आगे लेना मुश्किल है। सर बोल रहे आगे का पढ़ा रहे हैं या रिवीजन करवा रहे हैं? आगे का चल रहा है, आगे का। बीस वोल्ट, 10 वोल्ट, 5 वोल्ट, 5 ओम, 10 ओम, 15 ओम, करंट के 10 ओम रजिस्टर and 20 वोल्ट by 10 ओम रजिस्टर और 20 वोल्ट बैटरी में करंट पता करना है। 10 ओम रजिस्टर वाले में क्या होगा, 20 वोल्ट बैटरी वाले में क्या होगा, करंट कितना होगा पता नहीं, बिजी रहना होता है। यहाँ आते अपने भी तुम लोग को बिजी रहना होता है, यहाँ आते क्यों हो? बोलने के बाद ऐसे लगेगा कि जैसे मतलब क्या हो रहा है। नेगेटिव टर्मिनल जुड़ा हुआ है, तीनों का नेगेटिव कहाँ, एक का नहीं, दो का नेगेटिव, एक का पॉजिटिव है। क्यों नेगेटिव नेगेटिव जुड़ाना जरूरी है? पॉजिटिव जोड़ दिया गड़बड़ हो जाएगा। नेगेटिव टू पॉजिटिव जुड़ेगा, एक कहाँ रूल पड़ेगा ऐसा, या मैं कब बताया हूँ? और अगर उल्टा जोड़ दे तो गड़बड़ हो जाएगा, नहीं जोड़ सकते, उल्टा जोड़ ही नहीं सकते। तो फिर क्वेश्चन दिया मान लेना है, जोड़ सकते हैं तो क्वेश्चन है तो उससे पूछा थोड़ा जा रहा है सही है कि गलत है। क्वेश्चन में डेटा दिया तुमको मान लेना है, कर सकते हैं ना, बस हम खत्म। अब क्वेश्चन गलत हो तो बात किया जाए, तो क्या उल्टा जोड़ने से क्वेश्चन गलत हो जाएगा? तो फिर अब तुम बोलोगे नहीं सर सीधा जोड़ के क्वेश्चन दिया, ऐसा नहीं दे सकते। क्वेश्चन जैसे दे रहा है उसको तुम मान। क्वेश्चन में दिया हुआ है कुछ का पॉजिटिव टर्मिनल है, कुछ का नेगेटिव टर्मिनल है, तो ऐसा मत समझ लेना कि नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का एक साथ होगा या एक प्लस होगा तो एक माइनस होगा, ऐसा कोई रूल नहीं होता है। कुछ भी कनेक्शन हो सकता है बैटरी का, 2 बैटरी, 3 बैटरी, 4 बैटरी, तो कुछ का पॉजिटिव, कुछ का नेगेटिव, या सारा पॉजिटिव या सारा नेगेटिव। कोई रूल नहीं होता है एक का प्लस दूसरे का माइनस, ये कोई रूल नहीं है, ठीक है। तो कोई भी कनेक्शन हो सकता है। ऐसे कुछ कनेक्शंस पे दिया हुआ है, 4 बैटरी है, 4 रजिस्टर है, ऐसा कुछ कनेक्शन दिया, तुम्हें इसमें करंट निकालना है और यहाँ पे करंट निकालना है। तो सर्किट सोल्व करने के लिए 2 मेथड की बात की थी, एक सीरीज पैरेलल का, दूसरा पोटेंशियल लिखने का, और तीसरा था केवीएल केसीएल का, जो कुछ नहीं हुआ था केवीएल केसीएल। सीरीज पैरेलल का कुछ बात भी हो सकता है क्या?
ये दो ना सीरीज है ना पैरेलल है। सीरीज है क्या? सीरीज अगर तब कराता जब डायरेक्ट होता, कोई ब्रांचिंग नहीं होता। पैरेलल कब होता? जब बैटरी नहीं होता। ये दोनों तो कनेक्टेड है, ये दोनों कनेक्टेड है क्या? तो कहीं कोई सीरीज पैरेलल नहीं है। एक ही मेथड तुम्हारा बच रहा है, दो मेथड बच रहा है, एक पोटेंशियल और एक KVL KCL। तो पोटेंशियल से करते हैं, देखते हैं बैटरी बताया था, बैटरी का संख्या ज्यादा होगा तो पोटेंशियल आसानी से होता है। KVL KCL से करोगे तो सोचो क्या वेरिएबल होगा। यहाँ अगर I मानोगे तो इधर I1, फिर I माइनस ऐसा नहीं कर सकते, नहीं अगर ऐसे करो कि I1 I2 I3 I4 कर दोगे तो 4 1 5 वेरिएबल हो जाएगा। उसमें और थोड़ा कुछ घटा सकते हो, लेकिन और भी अगर पूरा लेके चलोगे कितना या I1 ही चल लो, I1 से इधर I2 गया, फिर इधर गया होगा तो I2 I3 I4 I5, तो 5 को वेरिएबल हुआ ना। बहुत करोगे तो 4 हो गए। एक यहाँ कर सकते हो कि I1 है, इधर I2 गया तो I1 माइनस I2 चला जाएगा, ये काम कर सकते हो। फिर आगे तो वेरिएबल क्रिएट करना ही होगा, तो कम से कम 4 को वेरिएबल होगा। अगर KVL KCL से करोगे तो 4 वेरिएबल 4 इक्वेशन सॉल्व करना हो, कम से कम 1 तो जाएगा, उससे कम का कोई चांस ही नहीं है। 4 वेरिएबल x y z और कुछ और मानना होगा ऐसे, ये ABCD, तो 4 वेरिएबल 4 इक्वेशन, मिनिमम एक पेज और कम से कम 10 से 15 मिनट। फिर 4 वेरिएबल को क्या करोगे तो पहले 3 पे रिड्यूस करोगे, फिर 3 को क्या पहले 2 पे रिड्यूस करोगे, तब ना एक सिंगल पे आएगा। डायरेक्ट थोड़े सोल्व होता है, एक का वेरिएबल कम होते हैं। जैसे 3 को सोल्व करते हैं तो 3 को 2 में रिड्यूस करते हो ना, डायरेक्ट थोड़े सोल्व होता है। फिर 2 से 1 में रिड्यूस होता है, एक का वेरिएबल कम किया जाता है, डायरेक्ट सोल्व नहीं होता है, यानी कि डायरेक्ट सोल्व हो जाएगा। और 3 पे थोड़ा बहुत मैथ में मेथड भी होता है, डिटरमिनेंट वगैरह से लेकर के, वही सारी इक्वेशन नहीं सोल्व होता उसमें भी, ठीक है। तो इक्वेशन सोल्व करने कैसे ही है, तो वेरिएबल कम होता चला जाता है। तो वो सबसे लास्ट मेथड है जो कि कभी आने वाला नहीं है, पहले भी बता चुका हूं मैं कि वो आया मतलब तुम्हारा 1.5-2 पे जाना, 10-15 मिनट बर्बाद करना। तो उससे अच्छा है कि एग्जाम में नहीं करो, उससे अच्छा है कि जब 10 मिनट का कोई क्वेश्चन किया जाए 4 नंबर के लिए, कोई मतलब बनता है क्या? 1 मिनट अलॉटेड है तुमको, 1 मिनट ना अलॉट, या मैंने जेईई मेन की बात करें तो 2 मिनट, और तुम्हारा बात करें तो नीट का 45 सेकंड, या थोड़ा टाइम बैलेंस करते तो 1 मिनट का टाइम मान लेते हैं। अगर टाइम बैलेंस करोगे तो नीट वाले लोग टाइम बैलेंस कैसे करते होगे, तो उधर बायो को कम समय देते हो, केमिस्ट्री को कम समय देते हो, तो फिजिक्स पे एक क्वेश्चन 1 मिनट, तो 45 क्वेश्चन 45, तो कितना 45 हो जाएगा ना, 45 ना, तो एक मिनट से ज्यादा होगा, 1 मिनट से ज्यादा हो जाएगा ना, 1 आवर हो ना। एक क्वेश्चन में 1.5 मिनट मान के चलो, लगभग 1.5 मिनट, मैक्सिमम 2 मिनट कर सकते हो, 2 मिनट भी नहीं, एक क्वेश्चन 1.5 मिनट। वैसे इक्वली डिवाइड करोगे तो नहीं होगा, 1.5 मिनट से कम आएगा, लेकिन फीस को थोड़ा सा ज्यादा समय देते हो और देना भी चाहिए नीट वालों के लिए। इधर तो सब इक्वल देते हो जेई वाले, या जो तुम्हारा ज्यादा होल्ड होता है उस पर ज्यादा समय दे देते हो, जिसपे कम होल्ड होता है कम समय देते हो, ठीक है। तो 1.5 मिनट के समय है हमारे पास, 2 मिनट समय, हार्डली 1.5-2 मिनट मान के चलता हूँ मैं, ठीक है। नीट जेई वाले के लिए तो 2 मिनट हुआ, 25 क्वेश्चन है, 60 मिनट है, तो 2 से थोड़ा ज्यादा हुआ, ठीक है। तो 2 मिनट एज एन एवरेज मान रहा हूँ, तो 2 मिनट एक क्वेश्चन के लिए, जहां तुमको लगा 10 मिनट 15 मिनट, तो कोई मतलब है क्या वैसे करने का? तो ऐसा भी क्वेश्चन रहेगा भी नहीं, ठीक है। तो देखो पोटेंशियल वाला से करें तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। पोटेंशियल वाला में क्या बताया था, किसी एक जगह का पोटेंशियल 0 मान लो, किसी एक जगह का, और वहां से फिर अदर का लिखना है, ये नहीं कि कहीं का 0 मान लो, कहीं का 10 मान लो, कहीं का 20 मान लो अपने से, तो ऐसा नहीं चलेगा। किसी एक जगह का पोटेंशियल तुम कुछ मान सकते हो, तुम्हारे ऊपर है, कुछ में तुम 0 मान लो, 10 मान लो, -2 मान लो, जो मर्जी मान लो, लेकिन किसी एक जगह का ही, 2 जगह का नहीं मान सकते हो, 3 जगह का नहीं मान सकते हो। उस एक जगह के बिहाफ पे भी दूसरे का लिखो, नहीं लिख पा रहे हो तो वेरिएबल मानो, किए थे पिछले क्लास में, नहीं लिख पा रहे थे वेरिएबल माने थे ना, ये नहीं कि कुछ ना कुछ मान लेना है, तब नहीं होगा। अब 0 इसलिए माने थे कि डिफरेंस लेना आसान हो जाता है, इसलिए ना माने थे, तो 0 मान लिए थे किसी एक का। तो देखो ये नीचे वाला का 0 मान सकते हैं, नीचे वाले का क्या मान लेते हैं 0, सब एक लाइन से 0 हो जाएगा, यहाँ से वहां तक होगा कि नहीं, तो 0 वोल्ट है, 0 वोल्ट, क्योंकि जो करंट होता है एक्चुअल में वो पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड करता है। तो तुम एक जगह का पोटेंशियल बढ़ाओगे तो हर जगह पोटेंशियल तो नहीं से बढ़ जाएगा। जो लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़े होंगे वहां एक डिस्कशन आया था, किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल जो निकालते हो चार्ज के कारण Q/R, वो किसके लिए वैलिड है, कुछ कंसेप्ट था उसके लिए, कहीं का पोटेंशियल 0 लिया गया था तब वैलिड था, ये ऑलवेज वैलिड है फॉर्मूला। कहां का 0 लिया गया है, Q/R फॉर्मूला होता है ना पोटेंशियल का, पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल क्या होता है Q/R, R दूरी पे, क्या वो ऑलवेज वैलिड है क्या? नहीं है, कुछ वहां एजम्पशंस, क्या एजम्पशंस लिया गया था, एकदम शुरू में एजम्पशंस माना गया था,
क्या जी, कहाँ का पोटेंशियल जीरो? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का पोटेंशियल जीरो तभी वो फार्मूला वैलिड है। अगर इन्फिनिटी का पोटेंशियल जीरो नहीं हो तो फार्मूला वैलिड नहीं है। अगर इन्फिनिटी तुम 10 वोल्ट कर दो तो हर जगह पोटेंशियल 10 वोल्ट बढ़ जाएगा। उस पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? KQ/R प्लस 10 वोल्ट। KQ/R प्लस 10 वोल्ट। फार्मूला ठीक है, वही है, लेकिन उसमें चेंजिंग करना पड़ेगा। तो अगर इन्फिनिटी जितना से बढ़ा दोगे, पूरे इनवर्स का पोटेंशियल कर लो, या जो भी तुम्हारे पास अवेलेबल पॉइंट्स है उनका पोटेंशियल उतना ही से बढ़ जाएगा, या जितना से घट देंगे तुम्हारा रेफरेंस पॉइंट है। इन्फिनिटी का पोटेंशियल क्या है? रेफरेंस पॉइंट है। उसको बढ़ाए तो हर जगह बढ़ गया, उसको घटाए तो हर जगह का घट गया। इसीलिए जब पोटेंशियल डिफरेंस वाला जहां डिस्कशन होता है, वो पोटेंशियल कोई जीरो मान लेने से फर्क नहीं पड़ता है, डिफरेंस वही रह जाएगा। डिफरेंस तो वही रहेगा ना, तुम एक बढ़ाए तो सब उतना ही से बढ़ गया, डिफरेंस वही रहेगा, ये चेंज हो जाएगा, डिफरेंस है वही रहे। लेकिन एक जगह, यानी कि इन्फिनिटी को जीरो मान लिए, कहीं और का भी जीरो मान लिए, दो दो जगह जीरो मान रहे हो, तब से में रहेगा क्या? ये दिक्कत हो जाएगा, ये तो दिक्कत होगा ना। तो दो दो का जीरो नहीं मानना, कहीं ये जो मन करे। ये जीरो में मान लिया, यहाँ बताओ प्लस 20 के माइनस 20, प्लस 20। एक बेनिफिट है कि पूरा 20 हो जाएगा, जो फाइन वाला है, बिना कैलकुलेशन के आंसर आने वाला है। एक्चुअली इसमें क्वेश्चन का अलग डायग्राम कर लो, सॉल्यूशन का अलग डायग्राम कर लो तो ज्यादा अच्छा है। ये क्वेश्चन अगर रिवाइज करोगे तो इसमें सही रहेगा, क्वेश्चन का अलग कर लो, सॉल्यूशन का अलग कर लो, क्योंकि बिना कैलकुलेशन के आंसर आने वाला है, डायग्राम से केवल आंसर आने वाला है। डायग्राम में वैल्यू लिखेंगे, उसी से तुम्हारा पूरा का पूरा आंसर आएगा। सर नीचे का नहीं दिख रहा है। नीचे का नहीं दिख रहा था, नीचे का जगह नहीं बच रहा है जिसमें कैमरा दूर सेट करना चाहिए। नीचे का मैं 0 वोल्ट ले रहा हूँ, 0 वोल्ट है, 20 वोल्ट है, 20 वोल्ट हो गया, तो पूरा एक लाइन से 20 वोल्ट हो जाएगा, होगा कि नहीं? फाइन वायर है, देखो कहीं भी रजिस्टर जंप नहीं कर रहा हूँ, फाइन वायर है, तो पूरा का पूरा 20 वोल्ट हो गया, ये पूरा 0 वोल्ट। यहाँ कितना होगा? 10 वोल्ट है, 5 ओम, 10 ओम, 15। यहाँ कितना होगा बता सकते हैं? 0 है, यहाँ कितना होगा? 10 होगा, 10 ज्यादा करना है तो 10 वोल्ट हो गया। अब इसके क्रॉस करंट चाहिए, तुरंत पता चल जाएगा, ये 5 वोल्ट का है। चलो यहाँ बताओ कितना होगा? कितना? 5 या -5? 0 पॉजिटिव टर्मिनल है, उससे कम करना है, ज्यादा नहीं करना है। तो 5 या -5? -5, तो ध्यान रखना है -5। और यहाँ 0, यहाँ बताओ, ये 15 का है, प्लस की माइनस? प्लस 15, 15 ऊपर का होगा क्या? ये ना, देखो तो हर एक रजिस्टर का पोटेंशियल पता है कि नहीं? पोटेंशियल डिफरेंस या सोल्व भी करना है, सब पता है। 20 - 10, 25 - 5, 20 - 15, 20 - 0, सबका पता है। कुछ सोल्व करना पड़ा क्या? आसानी से अगर केवीएल कैसे करोगे तो 1.5 पेज जाएगा, 10 मिनट का बर्बादी है। इसी टाइप से क्वेश्चन रहता है और इसी टाइप से करना है, ये नहीं कि करंट वगैरह लगाना शुरू कर दिया। ये सब जो क्वेश्चन है, किसमें करंट पूछा है? 10 ओम में पूछा है। यहाँ करंट I1 मान ले रहा हूँ। करंट हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जाता है, तो 20 से -5 की ओर जाएगा, क्योंकि कभी-कभी डायरेक्शन पूछता है, नाम दे देगा A B, तो A to B की B to U, अगर ऊपर A है नीचे B है तो A to B हो जाएगा। तो I1 जो है क्या होगा? क्या 15 का डिफरेंस है कि 25 का डिफरेंस है? 25 का। 20 माइनस ऑफ 5, तो 25 का डिफरेंस है। 20 माइनस ऑफ -5 डिवाइड बाय इतना वोल्ट है, 10 ओम, 25/10 एम्पियर, कितना? 2.5। अगर और किसी रजिस्टर का पूछता तो निकाल लेते कि नहीं? एक चीज पूछा है बैटरी का, यहाँ का कैसे निकलेगा?
ये थोड़ा अलग है, इसलिए मैं बैटरी एक रजिस्टर दिया है। बैटरी का करंट जैसे रजिस्टर में तो सीधे पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस करते हैं, बैटरी में क्या बैटरी के ईएमएफ से पता चलने वाला है क्या उसका करंट? तो बैटरी अगर यहाँ का बोलता तब आसानी, यहाँ का करंट इसके बराबर, यहाँ का इसके बराबर, यहाँ का इसके बराबर, लेकिन यहाँ का पूछा है। ये तो किसी रजिस्टर से नहीं ना डायरेक्ट कनेक्टेड है, नहीं ना है। तो बैटरी का करंट कभी भी डायरेक्ट नहीं निकलता, रजिस्टर के हेल्प से निकलता है। वो देखो किन किन रजिस्टर से कनेक्टेड है। तो ये बैटरी का यहाँ से भी है, यहाँ से भी है, यहाँ से भी और यहाँ से भी है। इन चारों का करंट निकालना होगा और केसीएल लगाना होगा जंक्शन पर, उसका आप फुल पाएंगे। तो बैटरी निकालने सर 20 से पहले नहीं दिख रहा है। तुम लोग को म्यूट करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, मैं कुछ कर नहीं सकता। इतना छोटा सा स्क्रीन, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, उपाय नहीं है। नहीं दिख रहा है, कैमरा एकदम नजदीक में रखा हुआ है। तो सर बोल दीजिए ना 20 से पहले क्या। अब उतना डिटेक्ट नहीं कर सकता हूँ हम लोग, मुझे इंस्ट्रक्शन ही दिया गया कि तुम लोग को म्यूट करके रखा जाए। उतना इंस्ट्रक्शन दूंगा तो पॉसिबल नहीं है। इधर 20 वोल्ट लिखा हुआ है, सेम डायग्राम दिया लिखा ड्रॉ किया गया, थोड़ा सा सोच लो खुद भी। सेम डायग्राम जो ड्रॉ किया हूं, यहाँ 20 है, 20 है, सेम पोटेंशियल है 20 वोल्ट का। तो इसमें अगर करंट निकालना है तो चारों का करंट निकालना पड़ेगा। तो करंट निकालो, देखो किधर करंट होगा, I2 लोअर पोटेंशियल, I2 मान लो यहाँ पे, यहाँ I3 मान लो, यहाँ I4 मान लो। डायरेक्शन देख लेना, डायरेक्शन जो है I2 लोअर नहीं रखना है। तो सेकंड क्वेश्चन के लिए सब ड्रॉ करना होगा। I2 कितना होगा, देखो 20/10 डिवाइड बाई 5, 10/5 एम्पियर, 2 एम्पियर। I3 कितना होगा, 20 माइनस 15 डिवाइड बाई 15, 5 हुआ ना, 1/3 एम्पियर। उसी में लेना रेशियो में। I4 कितना होगा, 20 माइनस 0 डिवाइड बाई कितना है, 20 हो, 20/20, 20 माइनस 0 डिवाइड बाई 20। सर ऊपर में बहुत जगह खाली है, अब उतना ऊपर मैं नहीं पहुंच सकता, स्टूल लगाना पड़ेगा उसके लिए। कैमरा और ऊपर किया जाएगा ना तो और ऊपर का कैमरा ऊपर का, अच्छा वो किए हैं। अभी बहुत कम स्क्रीन आता है, यहाँ से यहाँ तक का ही रहा, यहाँ भी नहीं आ रहा, यहाँ तक आ रहा है, इधर भी कम स्क्रीन आ रहा है। लिखो इधर कैमरा कर दे रहा हूँ। बताओ कितना होगा करंट इसके थ्रू, करंट आई पता करना है, आई मान लिया, आई पता करना है, सबका जोड़ करना है या कोई माइनस नहीं होगा, कौन माइनस होगा, I1 माइनस जाएगा, क्यों, क्यों माइनस जाएगा I1 क्यों माइनस जाएगा, I2 इधर गया, I1 इधर गया, I3 इधर गया, I4 इधर गया, इसी I में से ना बटा होगा सब, इसी I में से ना सब बटेगा, माइनस क्यों जाएगा,
ये करंट है, बताया था कि पूरा रजिस्टर ड्रॉ करने का जरूरत नहीं होता है, लाइन ड्रॉ करो। केसीएल लगाने के लिए क्या करना, लाइन ड्रॉ करना है। ये आई हुआ, यहाँ से आई निकला, 1 2 3 4 4 है ना, 1 2 3 4, यहाँ गया I1, यहाँ गया I2, यहाँ गया I3, यहाँ गया I4। अब बता दें ये अगर सेम नाम है तो सेम ही जंक्शन है, सब सेम जंक्शन है। तो देखो ये ए पॉइंट पे आ रहा है, आई सब ए पॉइंट से निकल रहा है, तो ये आउट करंट हुआ, इन करंट हुआ, ये सब जोड़ के ना मिलेगा, माइनस क्यों, नेगेटिव पोटेंशियल के कारण। केसीएल को पोटेंशियल ऐसे से क्या मतलब, उसको करंट से मतलब है, केसीएल को करंट के डायरेक्शन से मतलब है, नेगेटिव पोटेंशियल से मत देखो कि नेगेटिव पोटेंशियल आ गया, करंट का डायरेक्शन, करंट हायर, इसलिए बोला कि करंट डायरेक्शन सही से ड्रॉ कर लेना पहले। तो करंट डायरेक्शन एक्चुअल हमने ड्रॉ किए, तो सब में यहां देखो करंट नीचे ही जा रहा है, मैंने पॉइंट ए पूरा का पूरा एक ही ना पॉइंट है, तो पॉइंट ए से आउट हो रहा है करंट, आई पॉइंट ए में इन कर रहा है करंट। तो केसीएल लगाने के लिए पूरा सर्किट ड्रॉ नहीं करना होता है, उस जंक्शन का लाइन ड्रॉ कर लो और वहां से देख लो क्या होने वाला है। तो पूरा का पूरा एक जंक्शन है ये, यहाँ से करंट निकला और यहाँ पे करंट आया, तो आई क्या चारों के सम के बराबर होगा। देखो I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस जोड़ लो कितना, 2.5 to 1/3 1, 2 1 3 2 5, 5.5 11/2, रेशियो में लोगे तो कितना है, 33, 35/6 है, रेशियो में 35/6 है, 35/6 आएगा रेशियो में। हो गया इधर काटा, टेन ओम में करंट निकालना है यहाँ।
10 ओम में करंट निकालना है। यहाँ भी देखो इन पोटेंशियल वाला ही करेंगे, क्योंकि सीरीज पैरेलल का तो कुछ दिख नहीं रहा होगा, बैटरी आ गया, और ये बैटरी नहीं होता तो पैरेलल वगैरह किया जा सकता था। पोटेंशियल लिखने में एक चीज थोड़ा सा यहाँ पे कर सकते हो, देखो ये दोनों को ऊपर नीचे इंटरचेंज कर देते, कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? इसको यहाँ नहीं ला सकते हो, सर्किट ब्रेक कर जाएगा। ऊपर नीचे तो कर सकते हो ना, इसको ऊपर उसको नीचे सेम पोलैरिटी के साथ, उससे तो सर्किट ब्रेक नहीं हो रहा है कोई, सेम पोलैरिटी। उससे फायदा क्या होगा, दोनों बैटरी एक साथ हो जाएगा। तो दोनों बैटरी जब एक साथ होगा तो पोटेंशियल लिख सकते हो, क्योंकि रजिस्टर को जंप नहीं कर सकते हो। तो ऐसे केसेस में ये करना है, सर्किट ब्रेक नहीं करना, बस थोड़ा ऊपर नीचे करके अगर सारा बैटरी एक साथ आ जाए, जो पोलैरिटी है, पोलैरिटी से मतलब नहीं है, अभी था ना कुछ प्लस था कुछ माइनस था, सारा बैटरी एक साथ था कि नहीं नीचे, तो आसानी से सोल्व हो गया। और सारा रजिस्टर ऊपर था, अगर बैटरी ऊपर चला जाता, कुछ का रजिस्टर नीचे आ जाता, तो लिख पाते क्या हम लोग? तो अगर ऐसा नहीं कहीं पे है तो उसको एडजस्ट कर लो, सर्किट को ब्रेक नहीं करना है। ये नहीं कि इसको बैटरी उठा के यहाँ डाल देना है, ये नहीं करना है। इसी में ऊपर नीचे ये काम कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको इधर ड्रॉ कर रहा हूं सॉल्यूशन, कोई एक को ऐसा कर रहा है, इसको ऐसा ही छोड़ रहा हूं। अगर ऐसा मैं ड्रॉ कर दूं, सर्किट वही है, उसमें कोई चेंज, पोलैरिटी वही होना चाहिए। ध्यान दो, ये ऊपर माइनस नीचे प्लस, ऊपर माइनस नीचे प्लस। ये 10 ओम इन है, कोई सर्किट ब्रेक नहीं किया गया, या डायरेक्ट हो गया, कुछ कैलकुलेशन करना होगा। देखो उसमें डायरेक्ट हो गया था, चलो 0 मानो यही का 0 वोल्ट, यहाँ का कितना होगा 20 होगा क्या? यहाँ का मान से लिख सकते हो क्या इसके हेल्प से? नहीं, रजिस्टर जंप नहीं करना है, यहाँ का लिख पाओगे क्या? रजिस्टर जंप नहीं करना है, यहाँ का बताओ 10 माइनस 10 यहाँ लिख पाओगे क्या? नहीं। क्या करंट निकाल पाएंगे अभी के इंफॉर्मेशन से कि वेरिएबल करना पड़ेगा, वेरिएबल क्योंकि ये पोटेंशियल ही नहीं पता है, न लिख पाएंगे हम लोग। तो ये वाला एक जगह का केवल मान के बैटरी के अक्रॉस लिखना है, रजिस्टर के अक्रॉस नहीं जाना है, फिर वेरिएबल क्रिएट करना होगा। हो सकता है 5 को वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा, फिर तो लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। तो वेरिएबल क्रिएट करके फिर सोल्व करना है, यहाँ डायरेक्ट नहीं सोल्व होने वाला है। देखो ऐसा क्वेश्चन ही है, उसमें इवन ज्यादा रजिस्टर था, बैटरी भी था, तो ऐसा अरेंजमेंट था कि डायरेक्ट मेरा सबके अक्रॉस पोटेंशियल पता चल गया, तो वहां सोल्व कर लिए। नहीं पता चलेगा तो वेरिएबल मान लो, ये भी पॉइंट ए है, ये भी पॉइंट ए, ये भी पॉइंट सी, x वोल्ट मान लो, सबका वही हो जाए। तो ए जंक्शन से कनेक्टेड जो भी रजिस्टर उसको सोल्व करना होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा और एक यहाँ होगा, ये ना है, ये ना केसीएल लगाना है, तो लिखो केसीएल है जंक्शन। केसीएल में क्या डिस्कशन है, समेशन i इक्वल टू 0। क्या x को सबसे ज्यादा मान के सोल्व करते हैं? x को सबसे ज्यादा क्या लिखे यहाँ पे, x माइनस 20 की x माइनस 0 कितना, x माइनस 20। रजिस्टर का ना करंट लिखना है, तो रजिस्टर के अक्रॉस का ना पोटेंशियल लोगे, पूरा मत ले लेना, तो क्या लिखोगे x माइनस 20, x माइनस 20 कितना से डिवाइड करना है 5 से। रेजिस्टेंस यहाँ क्या लिखोगे, x माइनस 0 x है, ब्रैकेट में लिखना चाहो तो लिखो x माइनस 0 डिवाइड बाय 10, उधर कितना लिखोगे x माइनस 0 x प्लस 10, इसके बाद माइनस ऑफ माइनस हो जाएगा, x माइनस ऑफ माइनस 10 डिवाइड बाय कितना 5, एलसीएम ले 2 into x माइनस 20 दिख रहा है नीचे, दिख रहा है क्वेश्चन हटा दूं तो घर में रहेगी अपना, या नहीं तो कर सकता हूं। टू इधर ऊपर नहीं, x माइनस 20 x x प्लस 10 इक्वल टू 0 होगा क्या? x सोल्व कर लो तो आंसर आ जाएगा।
2x माइनस 40 प्लस x प्लस 2x प्लस 20 = 2 2 4 1 5 5x माइनस 20 0 5x 20 हो गया। x का वैल्यू कितना हो गया? ए पॉइंट का पोटेंशियल 4 हो गया। जहां का करंट चाहिए निकालना। करंट कहां का चाहिए? 10 ओम का। इधर जाए तो ऊपर से नीचे। करंट इन 10 ओम क्या हो जाएगा? x माइनस 0 डिवाइड बाय 10। ऊपर में वोल्ट है, नीचे में ओम है। कितना देख सकते हो? x माइनस 10 वोल्ट, x माइनस 0 है ना, 0 वोल्ट डिवाइड बाय 10 ओम। 4 वोल्ट डिवाइड बाय 10 ओम। वोल्ट बाय ओम एम्पियर है, 0.4 एम्पियर। ये डिस्कशन है 0.4 एम्पियर। यहाँ तो अदर का भी पूछेगा, बैटरी का भी। तो बैटरी पूछ रहा है, मान लीजिए यहाँ करंट पूछ रहा है, यहाँ का निकाल लो। यहाँ करंट पूछ रहा है, यहाँ का निकाल लो। यहाँ कोई केसीएल करने का दूसरे से जरूरत नहीं है, अपना अपना निकल जाएगा। जिस बैटरी में रजिस्टर नहीं होता उसके लिए दिक्कत हो जाता है। तो पिछला क्वेश्चन का ध्यान दो, जिस बैटरी में पूछा गया उसमें रजिस्टर ही नहीं था, इसलिए केसीएल करना पड़ा पूरा सोल्व करके। दूसरा बैटरी का पूछता तो डायरेक्ट निकल जाता। नोट डाउन करो, इस टाइप से कुछ एक डिस्कशन किया जाता है जो कि पोटेंशियल मेथड पे बेस्ड है। आगे बात करना है विंडो स्टोन। नोट डाउन करो, सर्किट सॉल्विंग का एक कांसेप्ट है। विंडो स्टोन नाम के एक साइंटिस्ट है, उनके द्वारा दिया गया कांसेप्ट, इसके नाम पे रखा गया है। रजिस्टर और आगे कैपेसिटर दोनों में आएगा। सर्किट सॉल्विंग का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है विंडो स्टोन। आगे हेडिंग डालो, विंडो स्टोन ब्रिज। वही है जो समझ रहे होंगे, वेट अलग स्टोन अलग, स्पेलिंग वही वेट का स्टोन का मिला देंगे जिस स्टोन को, कोई अलग स्पेलिंग नहीं है। ये स्पेलिंग वेट स्टोन भी बोला। वेट स्टोन का मतलब पूछ रहा है, साइंटिस्ट का नाम है। अरे साइंटिस्ट के जैसे एम्पियर है, न्यूटन है, न्यूटन का मतलब पूछोगे तो कैसे काम चलेगा? वेट स्टोन का मतलब पूछ रहा है, मतलब गेहूं पत्थर थोड़े है, ये मतलब उसका कुछ कांसेप्ट चल रहा है। साइंटिस्ट का नाम है, उनके नाम पे रखा गया क्योंकि उन्हीं के द्वारा कांसेप्ट दिया गया। तो बहुत ही पॉपुलर कांसेप्ट है, उनके नाम पे रख दिया गया। तो बहुत सारी चीज साइंटिस्ट के नाम पे रखा जाता है, उनके ऑनर में, तो इसी उन्हीं के नाम पे रख दिया गया वेट स्टोन ब्रिज। और हाँ, इसमें ब्रिज बनता है इसलिए ब्रिज का कुछ नाम रखा गया। जैसे ब्रिज
नदी पे बनाते हो तो नदी का जो फ्लो है उसके डायरेक्शन में बनता है कि परपेंडिकुलर बनता है, या नदी के डायरेक्ट फ्लो के डायरेक्शन में? परपेंडिकुलर में ना, फ्लो के डायरेक्शन में नहीं बनता है, परपेंडिकुलर में बनता है। तो फ्लो के डायरेक्शन में तो होता नहीं है, तो कुछ वैसा ही है। तो यहाँ करंट के डायरेक्शन से परपेंडिकुलर हो जाएगा। करंट अगर ऐसे है तो इसके परपेंडिकुलर में ब्रिज का कुछ कांसेप्ट होगा। तो क्या है वो देखो, ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है ये 5 रजिस्टर का कॉम्बिनेशन होता है, 5 रजिस्टर। 4 रजिस्टर तो इस तरह से हो गया, मान लो करंट यहाँ से आ रहा है यहाँ जा रहा है, 5वां रजिस्टर वर्टिकल कनेक्ट करेंगे हॉरिजॉन्टल करेंट कि ब्रिज होगा, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल? वर्टिकल। करंट ऐसे पानी का बहाव है, तो ध्यान रखना ऐसे रहेगा तब व्हीटस्टोन ब्रिज है, ऐसे रहेगा तब नहीं, क्योंकि ऐसे वाले को भी मान ले तो यही वाला चीज है, ध्यान रहे, इसलिए उसको मैं बता रहा हूँ, लैंग्वेज इसीलिए दिया गया है। ब्रिज जैसा बिहेवियर होना चाहिए उस 5वें रजिस्टर का। तो 5वां रजिस्टर का ब्रिज जैसा बिहेवियर कैसा होगा? जब ऐसे हो, ऐसे रहा तो एकदम आसानी है। फिर तो ये ऊपर वाला सीरीज अगर मान लो ऐसे कनेक्ट कर दें तो कोई कंसेप्ट एक्स्ट्रा था क्या? ऊपर वाला सीरीज, नीचे वाला सीरीज, या तीनों पार्ट हो गया, फिर तो कुछ था ही नहीं। उसमें भी ये वाला कंसेप्ट लगाने लगोगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो ये ब्रिज जैसा हो तभी लगाना है। तो ब्रिज कैसे होगा? ये इस टाइप का, ऐसे। अब ब्रिज हो गया। अब देखो सीरीज पैरेलल नहीं है, ना कोई सीरीज है ना कोई पैरेलल है, करके देखो एक भी सीरीज पैरेलल नहीं मिलने वाला, कोई भी। ये दोनों ना सीरीज है ना ये दोनों पैरेलल है, तो कोई वाला रजिस्टर आ गया। एक ऐसा क्वेश्चन किया था, इसको या इसको फाइनल कर देता था मैं, ये क्वेश्चन करवाया हूं मैं, तब पैरेलल हो जाता, सोल्व हो गया था। अब उन सीरीज पैरेलल के कांसेप्ट से नहीं सोल्व कर सकते इसको, कोई वैल्यू ले लो, सवार ही ले लो, सोल्व करके दिखा दो, नहीं होने वाला। अब जो एक्स्ट्रा कांसेप्ट यहाँ आने वाला है उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये R1, R2, R3, R4, R5, इनमें कोई भी 2 रजिस्टर या 2 से ज्यादा रजिस्टर ना सीरीज में है और ना ही पैरेलल में, ऐसा कोई कॉम्बिनेशन यहाँ नहीं है। इस वाले जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। अब इस स्ट्रक्चर का कुछ डिस्कशन है बैलेंसिंग के केस में कि इनका क्या रिलेशन हो, R1, R2, R3, R4 में, या R5 से करंट 0 हो। R5 से करंट कितना हो? 0। ब्रिज से कोई करंट पास ना करे, उस कंडीशन को बोला जाता है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो दोनों थोड़ा डिफरेंट है। पूरा स्ट्रक्चर को व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं, और ऐसा सिचुएशन या ऐसा कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर जिसमें R5 है ब्रिज का रजिस्टर, इसको ब्रिज रजिस्टर भी बोलते हैं। R5 को क्या बोलते हैं? ब्रिज रजिस्टर, ब्रिज ही ना है। तो ब्रिज रजिस्टर से करंट कितने के बराबर हो? 0 के बराबर हो, उस सर्किट को क्या बोलते हैं? बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट। व्हीटस्टोन ब्रिज को नहीं होता, क्या होता है? बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट। अल्दो बैलेंस्ड नाम बार बार हटा देते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट, जबकि पूरा का पूरा नाम क्या है? बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट, ये पूरा नाम है। अब बिना बैलेंसिंग का व्हीटस्टोन ब्रिज है, इसमें कोई कंडीशन नहीं रिक्वायर्ड है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट में कोई कंडीशन रिक्वायर्ड नहीं है। कंडीशन रिक्वायर्ड किसमें है? बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट में। ठीक है, कॉम्बिनेशन